अब से कुछ ही देर पहले यानी कुछ ही मिनट पहले की अगर हम बात करें तो दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। जी हाँ, दिल्ली और एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि लगातार कुछ दिनों के अंतराल में भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं और ये सिलसिला अभी जारी है। अभी जो वक्त हो रहा है 9:18 जब हम लाइव आपके साथ जुड़े हैं और अब से ठीक करीब करीब 10 मिनट पहले जो कंपन है वो महसूस की गई है और जोरदार ये कंपन थी जो महसूस की गई और करीब करीब मैं ये मानता हूं कि 30 से 40 सेकंड मैंने खुद ये महसूस किया। जब मैं अपने कमरे में मौजूद था उस वक्त जोरदार जो झटका था भूकंप का वो महसूस किया गया। पहले मुझे ये एहसास हुआ कि शायद ये भूकंप नहीं है, लेकिन उसके बाद इस बात का एहसास हुआ कि ये भूकंप ही है। तो भूकंप का जोरदार झटका इस वक्त महसूस किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी गाजियाबाद से पहले मैं बात करना चाहूंगा निशांत राय इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। निशांत, क्या आपको भी भूकंप के झटके महसूस हुए हैं? अभी क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? प्रणय, अभी तो भूकंप के केंद्र के बारे में जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन एक हल्का भूकंप के जो झटके थे वो महसूस हुए थे और उसके बाद से लगातार ये जानकारी जुटाने की कोशिश है कि इस बार भूकंप का केंद्र कहाँ रहा है। दरअसल पिछले एक महीने की अगर बात की जाए तो दिल्ली में ये चौथा भूकंप था, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से स्थिति यहाँ पर गंभीर हो चुकी है और लगातार भूकंप आने के पीछे वैज्ञानिकों का अलग मत है। लगता है क्योंकि दिल्ली हमेशा भूकंप के लहजे से देखा जाए तो सबसे खतरनाक जोन में है और लगातार यहाँ पर भूकंप आना दिल्ली एनसीआर में ये दिखलाता है कि अभी जो स्थिति है बेहद गंभीर बन चुकी है। प्रणय, निशांत, अभी कुछ जब हम बात कर रहे हैं उससे चंद मिनट पहले ही ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। क्या आपको भी वो कंपन महसूस हुई या आपको सोशल मीडिया के माध्यम से या अपने परिजनों के माध्यम से इसकी जानकारी मिली? देखिए, अगर बात की जाए भूकंप के झटकों की तो प्रणय, चूंकि मैं अपने बेडरूम में था और ऐसा महसूस हुआ कि शायद कुछ हिला हो और उसके बाद जब बाहर निकल कर देखा तो कुछ लोग अपनी खिड़की घरों से जो है वो बाहर आ गए, कुछ लोग बालकनी में आ गए और जिसके बाद ये पता चला कि यहाँ पर एक हल्का भूकंप आया था और लगातार भूकंप आ रहे हैं। प्रणय, सबसे बड़ी घबराने की वजह यह है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, निशांत, मैं एक और सहयोगी हमारे हैं हैदर जो कि नोएडा से हैं, वो इस वक्त हमें लाइव भी देख रहे हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे अहम बात जो यहाँ पर निशांत ने कही वो यही कि लगातार पिछले कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। कुछ कुछ अंतराल के बाद ये देखा गया है कि किस तरीके से भूकंप के झटके महसूस किए गए। हैदर इस वक्त नोएडा से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हैदर, अभी हम निशांत से बात कर रहे हैं जो कि गाजियाबाद से हैं, आप नोएडा से हैं। क्या नोएडा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं? पर नोएडा के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.6 अभी तक मापी गई है। जो फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो ये है कि 4.6 तीव्रता से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। और नोएडा की अगर बात करें तो नोएडा की तमाम सोसाइटियों से ये खबर है कि लोग तुरंत अपने घरों से बाहर निकल गए थे, क्योंकि कम से कम ये 30 से 40 सेकंड 50 सेकंड पूरे ये महसूस किए गए हैं। ये साफ तौर पर झटके महसूस हुए। सभी लोग अपने अपने घरों की बालकनी पे निकले, घरों से बाहर निकले हैं, तो साफ तौर पर पूरे एनसीआर के अंदर ये झटके महसूस किए गए हैं। प्रणय, बिल्कुल। अब जो जानकारी दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं कि 4.6 रिक्टर स्केल पर 4.6 इसकी जो तीव्रता है वो नापी गई है और रोहतक बताया जा रहा है, हरियाणा का रोहतक इसका केंद्र है। निशांत, यही वजह थी कि दिल्ली और एनसीआर को जो कंपन है वो इतनी ज्यादा जोरदार महसूस हुई। बिल्कुल, यही वजह थी और पिछली बार भी हमने देखा था जो भूकंप का केंद्र था वो राजधानी दिल्ली से लगा हुआ था। इस बार रोहतक है वो भी एक तरह से लगा हुआ है और लगातार जिस तरह से ने बताया कि इसमें अगर सबसे खतरनाक जोन में किसी को रखा गया है तो राजधानी दिल्ली एनसीआर को रखा है, जहाँ पर भूकंप का जो प्रभाव ज्यादा पड़ सकता है और लगातार भूकंप आने के बाद से किलोमीटर पहले ही महामारी और उसके
निशांत, आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज क्लियर अभी नहीं आ पा रही है। एक बार फिर से हैदर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि नोएडा में बड़ी संख्या में जो सोसाइटीज हैं, आप खुद एक सोसाइटी में रहते हैं, क्या वहां से लोग नीचे उतर आए? किस तरह का मंजर आपको देखने को मिला? उन्होंने बिल्कुल, जब ये खबर आई निकलकर सामने के दिल्ली एनसीआर के अंदर भूकंप के झटके महसूस किए हैं, तो तुरंत जब मैंने सोसाइटी में आकर देखा तो तमाम लोग अपने अपने घरों से बाहर आ चुके थे। उन लोगों से बात करने पर पता चला कि वो लोग तुरंत डर गए थे और घर से बाहर आ गए। लोगों ने बताया कि उनको अच्छे खासी देर महसूस हुए हैं झटके, उन्होंने खुद फील किया है कि भूकंप आया है। उसके बाद वो लोग अपने घरों से बाहर निकले और सोसाइटी में तमाम लोग बाहर सड़क पर आके खड़े हो गए थे। तो और अब जब रोहतक दिल्ली से बहुत सटा हुआ इलाका है, तो ऐसे में हम साफ तौर पर यहाँ अच्छे खासे देर महसूस किए गए हैं ये झटके। तो ये देखा जा सकता है कि लगातार इससे पहले भी कई बार भूकंप के झटके जब महसूस हुए थे तो लोग अपने अपने घरों से निश्चित तौर पर जो कंपन थी उसे काफी अच्छे से महसूस किया जा सकता था। जोरदार वो झटका था जिसे मैंने खुद महसूस किया, और उसके बाद ये जानकारी आपको दी। जो जानकारी अभी निकल कर सामने आ रही है, जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी NCS ने जारी की है, वो ये कि भूकंप की जो तीव्रता थी वो 4.5 मापी गई है रेक्टर स्केल पर, और इसका जो केंद्र था वो हरियाणा का रोहतक था। यानी दिल्ली और NCR की अगर हम बात करें तो आज दिल्ली और NCR में एक बार फिर से भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं, और एक बार फिर दिल्ली और NCR वासियों को भूकंप ने डरा दिया है। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह की कोई हताहत होने की खबर नहीं है। ये एक बड़ी, दिल्ली से कम ये राहत की बात है। क्या हैदर, नोएडा में किस प्रकार की जानकारी मिल पा रही है अभी? अगर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है नोएडा से भी, उसमें भी किसी तरह की कोई हताहत नहीं है, कोई क्षति नहीं हुई है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये एक अच्छी खबर है कि NCR की, अगर हम पूरे NCR की बात करें तो पूरे NCR में अभी तक कोई ऐसी खबर हमारे सामने नहीं आई है जो किसी तरह के नुकसान की हो। तो ये अच्छी चीज है कि भले ही भूकंप महसूस किया गया हो, भूकंप के झटके महसूस हुए हो, लेकिन किसी तरह का कोई क्षति नहीं हुई, कोई हानि नहीं हुई। निशांत, क्या आप भी जुड़े हुए हैं? बिल्कुल प्रणय। निशांत, क्या गाजियाबाद से क्या खबर मिली है? गाजियाबाद में भी किसी प्रकार की कोई क्षति या हानि की कोई खबर नहीं है? बिल्कुल प्रणय, अभी गाजियाबाद से किसी के भी हताहत होने की, किसी भी क्षति और किसी की आर्थिक कोई हानि होने की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। ये राहत भरी खबर है। लेकिन प्रणय, मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली में जो लगातार भूकंप आ रहे हैं, ये अपने आप में लोगों में दहशत बढ़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक तरफ कोरोना जहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन कायम है, दूसरी तरफ जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से जो बारिश का सिलसिला हो रहा है, उससे तेज हवाएं चल रही हैं। और अब अगर हम आज की बात करें तो आज रात में भूकंप के झटके लोगों को निश्चित तौर पर इसने डरा दिया है। लेकिन राहत की बात के कोई हानि, कोई क्षति की खबर नहीं है। हैदर, आपका और निशांत, आपका इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल दिल्ली से प्रणय शर्मा के साथ आप जुड़े हुए थे और ये जानकारी ले रहे थे। नमस्कार।